ऊपर नो कॉन्फिडेंस वोट। मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, अरे भारतीय जनता बर्बाद, मोदी सरकार हो बर्बाद। अरे बहन बेटियों पे अत्याचार बंद करो, अरे मोदी सरकार डूब मरो। भाई सभी साथी एक सेकंड, भारत माता की। अरे मैं दरिंदगी बंद करे, अरे मोदी सरकार डूब मरो। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के बेंच के फैसले को पलटा गया, उसके खिलाफ हम सारी विपक्षी पार्टियों के पास गए थे कि हमारा सहयोग कीजिए, इस अध्यादेश के खिलाफ संसद के अंदर वोट कीजिए। मुझे खुशी है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो विपक्ष में हैं ज़्यादातर सहमत हुई। 26 पार्टियां एक मंच पर इस मुद्दे को लेकर के आई कि हमको देश में लोकतंत्र बचाना है और उसी मुद्दे को लेकर इंडिया बना। इंडिया वर्सेस मोदी और इंडिया वर्सेस बीजेपी है। निश्चित है कि हार मोदी की और बीजेपी की होनी है। साथियों, आप सब जानते हैं कि पिछले करीबन 3 महीने से लगातार मणिपुर के अंदर हिंसक घटना। आज हमने पूरे हरियाणा के भावनाओं को, पूरे हरियाणा के आक्रोश को जाहिर करने के लिए आज ये प्रोटेस्ट मार्च किया है। डीसी साहब के ज़रिए हम ये ज्ञापन राष्ट्रपति जी को भेज रहे हैं कि ये पूरे देश में जो गुस्सा है, जो नाराज़गी है, वो हरियाणा के भी घर घर में है। बहन बेटियां कहते हैं सबकी साझली होती हैं। मणिपुर की बेटियां हमारी भी बेटियां हैं, मणिपुर की बहनें हमारी भी बहनें हैं। उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए जहां तक भी संघर्ष को ले जाना होगा लेकर के जाएंगे। आपने देखा किस तरह से राज्यसभा में सबसे पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने बुलंद आवाज़ में मणिपुर का मुद्दा उठाया, क्योंकि हमारे तो खून में नहीं है कि बहन बेटियों के मान सम्मान से खिलवाड़ को बर्दाश्त कर लें। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग किस मिट्टी के बने हैं कि प्रधानमंत्री इतने बड़े इंसिडेंट पर भी 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, फिर भी प्रधानमंत्री जी उस पर एक बयान देने को तैयार नहीं है। इसलिए आज हम ये बताने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और देश में अलग अलग जगह पर ये प्रदर्शन हो रहे हैं। हरियाणा में सोनीपत में हमने प्रदर्शन किया है ये बताने के लिए कि हरियाणा के घर घर में भी बहुत नाराज़गी है और हरियाणा ऐसे मामलों को पहले भी झेल चुका है। आपने देखा संदीप सिंह के मामले में कोर्ट ने फटकार लगाई है। चंडीगढ़ पुलिस को भी चार्जशीट फाइल क्यों नहीं करते? चंडीगढ़ पुलिस इसलिए चार्जशीट फाइल नहीं कर पा रही क्योंकि उन पे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का पूरा दबाव है। आपने देखा बृजभूषण शरण सिंह के मामले में जो पहलवान बेटियों के मान सम्मान से खिलवाड़ का जिस पे आरोप है, उसको भी बीजेपी ने पूरी शरण दी, पूरा साथ दिया। ऐसी स्थिति में साफ पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र महिला विरोधी है और देश का एक एक व्यक्ति इनके महिला विरोधी चरित्र का विरोध करते हैं। उसी आक्रोश को प्रदर्शित करने के लिए आज हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। डॉक्टर अशोक तंवर जी भी मेरे साथ हैं, प्रधान जी भी मेरे साथ हैं, महिला अध्यक्ष हमारी रजनीश जैन जी भी हमारे साथ हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी भी। आप पूरी लीडरशिप आप देख रहे हैं हमारी आम आदमी पार्टी की यहाँ इकट्ठा है और इस आवाज़ को बुलंदी के साथ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री अमित शाह जी को नहीं चुना इस देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी को चुना है। अमित शाह जी का काम था 3 महीने से जब वहाँ हिंसा हो रही थी तो उसको काबू करते, कंट्रोल करते देश के गृह मंत्री हैं। अगर नहीं कर पाए तो उस सरकार के साथ साथ अमित शाह जी को भी बर्खास्त कर देना चाहिए, वो सीधे तौर पे इसके जिम्मेदार हैं। अब तो मोदी जी के जवाब देने का वक्त है कि देश की बहन बेटियों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हो, तब भी वो भागते कैसे फिर रहे हैं? क्यों एक पोस्टर चल रहा है, भागा मोदी भागा, पार्लियामेंट से भागा, लोकसभा का जवाब विधानसभा और राज्यसभा का में जवाब देने से भागे। तो ये इस तरह के पोस्टर चल रहे हैं। लोकतंत्र में ये अच्छा नहीं होता।
लोकतंत्र में प्रधानमंत्री को सामने आके लोगों के सवालों का जवाब देना चाहिए। जिस प्रकार से बात करें विपक्ष की, यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए थी मणिपुर के मामले को लेकर, इतना नजर नहीं आ रहा विपक्ष हरियाणा में, चाहे केंद्र की बात करें। देखिए, विपक्ष आपके सामने खड़ा हुआ है और पूरी मजबूती से खड़ा है। की तरफ से करें। हरियाणा में आज के दिन में विपक्ष आम आदमी पार्टी है और पूरी मजबूती से हर मुद्दे पर, जनता से जुड़े हुए, देश से जुड़े हुए हर मुद्दे पर पूरी मजबूती से हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लोगों के मुद्दों को पूरी ताकत से सामने रख रहे हैं। विपक्ष का मतलब ही होता है कि आप पूरी ताकत से लोगों के, जनता के सवाल उठाएं, और वो काम आम आदमी पार्टी हरियाणा में बखूबी कर रही है। आम आदमी पार्टी इंडिया में शामिल हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद आज आपके समर्थन, आपके इस आंदोलन में, आक्रोश में कांग्रेस कहीं नहीं नजर। देखिए, ये आम आदमी पार्टी का आक्रोश प्रदर्शन था और स्पष्ट तौर पे हमने बार बार ये बताया है कि लोकतंत्र को ख़त्म करने की साजिश कर रही है मोदी सरकार। लोकतंत्र को ख़त्म करने अच्छा करें, हर शहर को लामबंद करें और तानाशाही के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, यही हमारे सभी साथियों का वो है। और ये कोई एक घटना नहीं है, यहाँ भी एक ट्रिपल मर्डर केस हुआ है सोनीपत के अंदर, और उस ट्रिपल मर्डर केस में ये कह दिया गया भाई कोई भी पत्रकार अगर वीडियो बनाएगा तो उसके ऊपर केस दर्ज होगा। ये गुंडागर्दी और तानाशाही है। देश का कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ महिलाएं, हमारी बहनें सुरक्षित हों, जहाँ जो कमज़ोर है उसको संरक्षण मिलता हो, और इसी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी सड़कों पर संघर्ष करके विपक्ष की भूमिका निभा रही है और आने वाले समय में और मजबूती से भूमिका निभाती रहेगी। सर, जींद में सुरजे वाले की एक रैली हो रही थी, उस दौरान जो है कांग्रेस पार्टी का ही एक अन्य कार्यकर्ता माइक को छीन कर ले जाता है और सुरजे वाले को भी जो है नाप शनाप कहता है। क्या मानते हैं कांग्रेस का जो है एक दूसरे में गुटबाजी, क्योंकि आप भी कांग्रेस में पहले रहे हैं? देखिए, कोई नई बात नहीं है। आज तो हम महिलाओं के, बहनों के मुद्दे पर, देश को बचाने के मुद्दे पर हम सरकार को ललकार रहे हैं। ऐसे में मैं इतना ही कहूँगा कि कांग्रेस में वही ढाक के तीन पात हैं, कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है। इसलिए लोग नया विकल्प और नया विपक्ष भी ढूंढ रहे हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं, कल जो माइक छीन रहा था उनसे पूछो भाई, जिसने उससे पिछले 5 साल बर्बाद किए, कांग्रेस बर्बाद की, वो तो क्यों अब जो है उसको सारा ताज तूज सब कुछ उसको पहना दिया, उसका जवाब है कोई उनके पास? तो आज तो महिलाओं के मुद्दे पर फिर कभी चर्चा करेंगे। कर रहे हैं पूरा प्रदेश स्तर पर, आप भी सोनीपत पहुंचे हैं, क्या कहेंगे, किस प्रकार का प्रदर्शन है और किस प्रकार की मांग है? प्रदर्शन, पूरा देश आक्रोशित है। जो लोग महिलाओं के ऊपर जुल्म करने वाले हैं, दरिंदगी करने वाले हैं, अगर उनको छोड़ दें तो पूरा देश ये महसूस करता है कि आज गुंडागर्दी है, हिंसक वारदातें हैं, और जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके उनके साथ गैंगरेप किया जा रहा है मणिपुर की धरती पर, वहाँ हज़ारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसके ऊपर पूरे देश की तरफ से आग्रह है कि संसद में चर्चा होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जवाब देने से बचते आ रहे हैं। और इसके पीछे गहरी साजिश फिर बताई जाती है कि कुछ लोग वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, खनिज पदार्थ हैं, जहाँ पहाड़ों में वहाँ ट्राइबल आदिवासी भाई बहनें रहते हैं, उनके संसाधनों पे कब्जा करने के लिए ये सारी साजिश है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आज ये कि किस तरीके से आग में झोंक दिया मणिपुर को, पूरे देश को, उसके खिलाफ ये आक्रोश प्रदर्शन है। और इस पूरे मुद्दे को लेकर के हमारे सभी साथी हरियाणा